2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार का सबसे ज्यादा ठिकरा दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा पर फोड़ा गया। ये कहा गया कि बाबू बेटे की जोड़ी के कारण ही कांग्रेस सत्ता से दूर रही। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने गलत लोगों को टिकट दिए, यानी विधानसभा चुनाव में हार के लिए भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को सरेआम विलेन बना दिया गया। पिछले एक साल से दीपेंद्र हुड्डा इस नेगेटिविटी के खात्मे के लिए लगातार कोशिशें कर रहे थे, लगातार दौड़ धूप कर रहे थे। आज उनकी कोशिशों का रिजल्ट साफ तौर पर देखने को मिला। आज दीपेंद्र हुड्डा का जन्मदिन था और जन्मदिन पर दिल्ली की उनकी कोठी पर जो नज़ारा आज पूरे दिन बना रहा वो देखने के काबिल था। दीपेंद्र हुड्डा को जन्मदिन की बधाई देने के लिए आज हजारों की संख्या में लोग दिल्ली पहुंचे। दीपेंद्र हुड्डा के प्रति आज भारी जनसमूह का जनसमर्थन और बधाई ये साबित कर गई कि हरियाणा की युवा सियासत में आज की तारीख में दीपेंद्र हुड्डा सबसे बड़े चेहरे हैं। दीपेंद्र हुड्डा के लिए जिस तरह से आज हजारों युवाओं की भीड़ जुटी वो एक माइलस्टोन कहा जा सकता है। पिछले 10 साल में किसी भी नेता के जन्मदिन पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों की हाजिरी देखने को नहीं मिली। दीपेंद्र हुड्डा के पिछले जन्मदिन पर भी इससे 5 गुना लोगों की भीड़ कम थी, क्योंकि 2024 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद समर्थकों का मन टूटा हुआ था, वो हताश थे और इसलिए 2025 का दीपेंद्र हुड्डा का जन्मदिन उतना बम्पर नहीं रहा जितना आज का बम्पर रहा था। दीपेंद्र हुड्डा आज पूरे दिन कोठी पर है और पूरे दिन वो हजारों लोगों से घिरे रहे। मोटा मोटा आकलन ये है कि आज लगभग 8 से 10 हज़ार लोगों ने दीपेंद्र हुड्डा को दिल्ली कोठी पर जाकर बधाई देने का काम किया। दीपेंद्र हुड्डा के जन्मदिन से आज एक बात साबित हो गई है कि कांग्रेस की सियासत में आज की तारीख में वो सबसे बड़े चेहरे हैं। दीपेंद्र हुड्डा के साथ में जहां 29 विधायकों का आज जन समर्थन नजर आया, वहीं पर युवा कांग्रेस के भी लगभग 32 जिलाध्यक्षों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई देने का काम किया। कांग्रेस की पॉलिटिक्स में दीपेंद्र हुड्डा क्यों सबसे आगे निकल गए हैं, ये नज़ारा देखने के लिए आपको ये जन्मदिन की वीडियो जरूर देखनी चाहिए, जो साफ तौर पर कहानी बयान कर रही है, सच्चाई बयान कर रही है कि दीपेंद्र हुड्डा आज की तारीख में कहां पर खड़े हुए हैं। जहां पर कांग्रेस के दूसरे नेताओं की दिल्ली कोठी के ऊपर उनसे मिलना लगभग नामुमकिन होता है, लोगों की वहां बेहद कम हाजिरी होती है, वहीं पर दीपेंद्र हुड्डा की कोठी पर लोगों का तांता जिस तरह से आज हजारों की संख्या में लगा रहा, वो साफ तौर पर इस बात को साबित कर गया है कि कांग्रेस की पॉलिटिक्स में दीपेंद्र हुड्डा इस समय सबसे आगे निकल गए हैं। बाकी के उनके प्रतिद्वंदी नेता उनसे कोसों पीछे दूर रह गए हैं। युवा पॉलिटिक्स के अंदर दीपेंद्र हुड्डा न सिर्फ कांग्रेस बल्कि हरियाणा के तमाम नेताओं में आज की तारीख में सबसे आगे नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से आज ये बधाइयाँ उनको मिली हैं वो बधाइयाँ साफ तौर पर बता रही हैं कि 2024 की हार को उन्होंने पीछे धकेल दिया है, उन्होंने नेगेटिविटी को ख़त्म करने का काम कर दिया है और कांग्रेस के तमाम नेता 2029 के लिए उनके ऊपर उम्मीदें धरे हुए बैठे हैं। जिस तरह से आज हजारों की संख्या में पूरे हरियाणा से कोने कोने से लोग उनको बधाई देने के लिए दिल्ली पर पहुंचे, वो साफ तौर पर इस बात का संकेत है कि कांग्रेस की पॉलिटिक्स में दीपेंद्र हुड्डा ही आज की तारीख में सबसे दमदार चेहरे हैं। भूपेंद्र हुड्डा 2024 के चुनाव से पहले ही दीपेंद्र हुड्डा को अपना सियासी वारिस घोषित कर चुके हैं। वो 2029 के लिए भी दीपेंद्र हुड्डा की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा अब अपने पिता की छाया से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज जन्मदिन पर जिस तरह से हजारों लोगों ने उनको बधाई देने का काम किया वो साफ तौर पर इस बात का प्रतीक है कि दीपेंद्र हुड्डा अब लीडरशिप के मामले में अपने पैर जमाने में सफल हो गए हैं और वो अपने बलबूते पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान में जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही इन्हें लाइक करते हैं, वहीं पर प्रदेश के अंदर भी युवाओं की वो सबसे पहली पसंद बने हुए हैं, क्योंकि आप देखिए आपको भीड़ में जो चेहरे नजर आएंगे उनमें आपको 98% युवाओं की भीड़ नजर आएगी और युवाओं का बहुमत ही, युवाओं का लामबंद होना ही किसी भी पार्टी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, किसी भी नेता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और युवाओं की पॉलिटिक्स में जिस हिसाब से दीपेंद्र हुड्डा के साथ में आज हजारों युवाओं का जो रेला देखने को मिला है वो साफ तौर पर इस बात की गवाही दे गया है कि दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा की पॉलिटिक्स में अब सबसे दमदार चेहरे के तौर पर कांग्रेस में सबसे आगे निकल गए हैं। कांग्रेस में चाहे कुमारी शैलजा हैं, चाहे ब्रजेंद्र सिंह हैं, चाहे रणदीप सुरजेवाला हैं, चाहे चिरंजीव राव हैं, तमाम ये ऐसे नेता जो अपने अपने एरिया में अपनी अलग पहचान रखते हैं, वो
कलेक्टिव मामले में भी दीपेंद्र हुड्डा के सामने नहीं ठहर पाते हैं, क्योंकि आज जो जन्मदिन का नज़ारा है वो साफ तौर पर इस कहानी को बयान कर गया है कि कांग्रेस के अंदर हालात एक बार फिर से भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के पक्ष में हो गए हैं। 2024 के चुनाव से पहले ऐसा नज़ारा हुड्डा की कोठी पर देखने को मिलता था। 2024 में चुनाव से पहले इसी तरह से हजारों लोगों की भीड़ भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के लिए उनकी दिल्ली कोठी पर मौजूद रहती थी। वही नज़ारा 1.5 साल के बाद दोबारा देखने को मिला है। अभी विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में लगभग 4 साल का समय बाकी है। ऐसे में 4 साल पहले ही दीपेंद्र हुड्डा के पक्ष में हजारों लोगों का ये जन समर्थन साफ तौर पर इस बात की गवाही दे रहा है कि कांग्रेस के अंदर अब तमाम लोगों ने ये मान लिया है कि दीपेंद्र हुड्डा ही सबसे बड़े चेहरे हैं, दीपेंद्र हुड्डा ही सबसे बड़े नेता हैं। ऐसे में उनके साथ मिलकर पॉलिटिक्स करना सबसे बेहतर रहेगा और यही वजह है कि आज दीपेंद्र हुड्डा की कोठी पर उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए छोटे बड़े तमाम नेता वहां पर मौजूद रहे। हजारों की संख्या में कांग्रेस के वर्करों का वहां पर मौजूद होना भी इस बात का प्रतीक है कि आज की तारीख में उनको कांग्रेस की पॉलिटिक्स में किसी की चुनौती नहीं है। हरियाणा के युवा नेताओं में भी दीपेंद्र हुड्डा नंबर 1 बन चुके हैं और यही वजह है कि आज उनको जन्मदिन देने के लिए भारी संख्या में लोगों की हाजिरी उनकी दिल्ली कोठी पर रही। दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस की पॉलिटिक्स में जहां गांधी परिवार के विश्वास पात्र नेताओं की श्रेणी में शामिल हो चुके हैं, वहीं हरियाणा में भी वो कांग्रेस के सबसे दमदार नेताओं में अपना नाम लिखाने में सफल हो गए हैं। दीपेंद्र हुड्डा का जन्मदिन आज बेहद खास मायने रखता था। यहाँ पर लोगों की हाजिरी के भी बड़े मायने हैं। 2024 में दीपेंद्र हुड्डा के जन्मदिन पर उनकी कोठी पर वैसी रौनक नहीं थी जैसी रौनक होती थी, क्योंकि 2024 में उनकी कोठी के ऊपर मायूसी का आलम था। सरकार नहीं बनने के चलते काफ़ी संख्या में मौसमी लोग या मतलबी लोग उनसे पीछे हट गए थे। ऐसे में 2025 का उनका जन्मदिन फीका रहा था, लेकिन 1 साल के बाद आज नज़ारा पूरी तरह से बदला हुआ नजर आया है। आज दीपेंद्र हुड्डा को बधाई देने के लिए सुबह ही हजारों लोगों की संख्या उनकी दिल्ली कोठी पर पहुंच गई थी। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक लोगों की भारी संख्या उनकी कोठी पर मौजूद रही। हजारों लोग आते रहे, जाते रहे, उनको जन्मदिन की बधाई देते रहे। आप जो ये नज़ारा देख रहे हैं, ये नज़ारा इस बात को साबित कर रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा नेगेटिविटी को 100% ख़त्म करने में सफल हो गए हैं और वो 2029 की तैयारी में जुट गए हैं। दीपेंद्र हुड्डा के पक्ष में जिस तरह से हजारों लोग लामबंद हुए हैं, जिस तरह से हजारों लोगों ने उन्हें बधाई देने का काम किया है, वो इस बात का प्रतीक है कि कांग्रेस के पॉलिटिक्स में अब उनका मुकाबला किसी से नहीं है और वो कांग्रेस में आज की तारीख में नंबर 1 के नेता बन गए हैं। पिता भूपेंद्र हुड्डा का आशीर्वाद 100% उनके साथ में है। कांग्रेस के तमाम उनके खेमे के नेताओं ने भी दीपेंद्र हुड्डा को अपना नेता मान लिया है। यही वजह है कि दीपेंद्र हुड्डा की लीडरशिप को लेकर उनके खेमे में कोई किंतु परंतु नहीं है और विरोधी और प्रतिद्वंदी नेताओं की लिस्ट में भी ऐसा कोई दूसरा नेता नहीं है जो आज की तारीख में उनको लोकप्रियता के मामले में बराबरी का मुकाबला दे सकता हो, जनाधार के मामले में उनसे आगे नजर आता हो या पूरे हरियाणा में एक्टिविटी के मामले में उनसे बेहतर वर्किंग कर रहा हो। यानी 1 साल में दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी वर्किंग से जो मेहनत की थी, जो बदलाव लाने के लिए प्रयास किए थे, वो प्रयास आज उनके जन्मदिन पर 100% पूरी तरह से सफल होते हुए नजर आए और उनके जन्मदिन पर हजारों लोगों की मौजूदगी ने ये तस्वीर साफ कर दी है कि हरियाणा की सियासत में 2029 के लिए दीपेंद्र हुड्डा ही सबसे बड़े चेहरे रहेंगे, दीपेंद्र हुड्डा ही सबसे बड़े स्टार रहेंगे और दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में ही कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती हुई नजर आएगी। यानी दीपेंद्र हुड्डा का आज का जन्मदिन बम्पर शो साबित हुआ है और इस बम्पर शो ने दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा के अंदर युवाओं का नंबर 1 नेता और कांग्रेस में भी नंबर 1 का नेता बनाने का काम कर दिया है। यानी आज उनका जन्मदिन सुपरहिट साबित